बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में मैं पढ़ने वाली हूँ मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी, क्योंकि आज जुमेरात का दिन है और हर जुमेरात के दिन हमारे घर में मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ी जाती है। और इस कहानी को हमें कितनी जुमेरात पढ़नी चाहिए, तो इस कहानी को हमेशा हर जुमेरात को पढ़ते रहिए। अल्लाह सब कुछ अता करेंगे मौला अली मुश्किल कुशा के वसीले से। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फातिहा के लिए सारी चीज़ें ले ली है, एक गिलास पानी रख ली है और अगरबत्ती हमें यहाँ पर जला लेनी है। तो चलिए अगरबत्ती जला लेते हैं और अगरबत्ती जलाने के बाद हम लोग मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम लोग मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ेंगे। तो ये है मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी की किताब, और इस कहानी की किताब आपको किसी भी उर्दू के बुक स्टॉल पर आपको आराम से मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके कहिएगा कि मुझे मौला अली मुश्किल कुशा के कहानी की किताब चाहिए, तो वो आपको ऐसा ही सेम किताब ज़रूर देंगे। और उसके बाद चलिए हम लोग कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्याज़े नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज जंगल जाकर एक बंधा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। नहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर और सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। यह सोचकर वहीं रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर निकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है? बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा बेशक बेकस व लाचार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ और बाजार में बेचकर अपने खाने का असबाब घर को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी उसको बेचकर कुछ सौदा घर को ले जाऊंगा और बीवी बच्चियों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिला कर खुश करूंगा। तब उस सवार बुर्काए पोश ने 5 पैसे उस लकड़हारे को देकर फरमाया कि उन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्के और 2 पैसे की मिस्री, धीले के चने और धीले का औद और धीले की कलियां और धीले के फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फातिहा दे। खुदा तेरी अफलासी और मुहताजी को बरकत से इस फातिहा के दूर करेगा। लकड़हारे ने नहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न सवार है न वो जाते हैं, मगर आप अपनी झोपड़ी में खड़ा है और लकड़ियों का बंधा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और सबकी हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। क्या फिर मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए और फातिहा बनाम अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की दिलवाई और वो दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज बंधा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका और सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया और नहायत खुशी से रहे। दूसरे रोज लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुआफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहां पीलू का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तरक गया। दूसरा हाथ हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा
का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ जमीन पर सक हो गया। खुदा की कुदरत से एक खजाना उसमें नमूदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदाए शुक्रिया दरगाह हक जल्लो अला में बजा लाया और चंद अशरफियाँ उसमें से लेकर बाजार गया और खाने पीने की जिन्स मोल लेकर घर को आया और खा पी कर सबके सब उस दरख्त के पास आए और वो जंगल खरीद करके एक बाग नहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबदार खाना जा बजा बनवा दिया और बहुत से नौकरों चाकरों को हर काम पर मुकर्रर किया और नहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों को जरोमाल से बेपरवाह किया। एक दिन उस शहर का बादशाह बकसद शिकार उस जंगल की तरफ चला गया। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर बमुजर्रिद हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक 4 दीवारी शहर पनाह की दिखाई दी। जल्द कदम उठाकर नजदीक आया। एक आलीशान फाटक शहर पनाह का देखा। यह उसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ का है। कई खिदमतगार सलीकादार हर एक अपने अपने काम पर चुस्त हैं। उनसे यह पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसके हवाले किया। बात को मुलाजिम अपने खाविंद के पास आया और जाम व सुराही बादशाह के हवाला किया। बादशाह उसके पीते ही नहायत मुतहय्यर हुआ। पूछा कि यह सुराही पुरहुन दरिंदों के मस्कन में ऐसा उम्दा व नफीस पानी उस लिहाज से किसने दिया। अर्ज किया, खुदावंद, बरस दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जा बजा मुसाफिर खाने और लंगर खाने और आबदार खाने बनवा दिए हैं। मुसाफिर गरीब मोहताज और हाजतमंदों को जरोमाल से मालामाल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम व निशान देखा था न सुना। हुक्म दिया कि लकड़हारे को मैं अयाल व एतफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर व वजीर मानाए हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं। फिर कोई और वक्त उसकी तलबी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत इसरार किया। उसकी खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा मैं बीवी हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफियाँ नज़र की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगी। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9 हज़ारा अपने गले से उतार कर खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। कजारा वो खूंटी हार निगल गई और लकड़हारनी ने यह कैफियत बपसम खुद देखी। जब बेगम हमाम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा रह गई और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवाया। साल कामिल इसी कैद खाना में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और कहा, फातिहा जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो मुसीबत और कैद में फंसे, अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो सवार बोला कि तेरे बिस्तरे के नीचे हैं, उसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीरें खुली। जोड़ू व मर्द दोनों नहा धोकर असबाब फातिहा मंगवाने की फिक्र में थे कि एक औरत नजर पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के
فاتحہ کا اسباب خرید کر کے ہمیں لا دے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نہیں لا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد دوسری ایک بوڑھی کہ اس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کی تجہیز و تکفین کا سامان لانے روتی پیٹتی جا رہی تھی، اس کو دیکھ کر پکارا اور مولا مشکل کشا کے فاتحہ کا اسباب لانے کے لیے بولی۔ جب بوڑھی نے نام مشکل کشا کا سنا، اپنے ضروری کام کا نہ خیال کر کے اسی وقت نہا دھو کر اسباب فاتحہ کا لا دی۔ لکڑہارا اور لکڑہارنی نے فاتحہ دے کر خود بھی کھائے اور اس بوڑھیا کو بھی دیے۔ بوڑھی وہ چیز آپ کھائیں اور پانی کے آبا خورا کو پانی میں چھوڑ کر آپ گھر کو گئیں۔ اس کا مرا بیٹا زندہ ہو گیا اور جو عورت فاتحہ کا سامان نہیں لائی، اس کا زندہ بیٹا جس کی شادی ہو رہی تھی مر گیا۔ غرض کی اس بڑھیا سے اس کے بیٹے کی زندگی کا باعث پوچھا۔ بولی، حضرت امیر المومنین کے فاتحہ کا اسباب لکڑہارے کو لا دیا۔ بمجرد نام سنتے ہی امیر المومنین کے اور کسی طرح سے عرض وحیلہ نہیں کیا، شاید اس کی برکت سے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ تب وہ سمجھی اور نہایت افسوس سے کہنے لگی کہ میں نے امیر المومنین مولا مشکل کشا اس حرکت بیجا سے نادم ہوئی، آہوازاری کی اور توبہ کر کے نیت صدق دل سے کی کہ اگر میرا بیٹا زندہ ہوئے تو میں بھی فاتحہ بلا ناغہ کیا کروں گی۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے اس وقت اس عورت کا بیٹا زندہ ہو گیا اور کھوٹی جو ہار نگل گئی تھی اس نے پھر اگلنا شروع کیا۔ یہ حال بیگم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بادشاہ کو بتلائی۔ تب بادشاہ کو یقین آیا اور بولا کہ لکڑہارا اور اس کی عورت بے جرم و بے خطا ہے، ناحق ناروا قید خانہ میں بھجوایا۔ اسی وقت دونوں کی رہائی کے واسطے خانے کے داروغہ کے نام حکم نافذ کیا۔ داروغہ قید خانہ میں آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ان دونوں کے پاؤں کی بیڑیاں خود بخود نکل پڑی ہیں۔ وہ نہایت متحیر ہوا اور دونوں کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کر کے یہ واردات بیان کیا۔ بادشاہ کو زیادہ تعجب معلوم ہوا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کام کیا جو ایسی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ تب دونوں نے کہا کہ ہم جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کی فاتحہ ہر پنجشنبہ کو کیا کرتے تھے، غفلت کے سبب کئی روز چھوٹ گئے، اسی سبب سے ہم دونوں ایسی مصیبت اور بلا میں گرفتار ہوئے۔ اب اس فاتحہ مبارکہ کو شروع کیا ہے۔ برکت سے اس نام مبارک کے خدا تعالیٰ نے ہمیں اس قید خانہ سے نجات بخشی۔ بادشاہ نے ان دونوں سے نہایت عذر خواہی کیا اور خلعت گراں بہا منگوا کر ان کو پہنایا اور ان دونوں کو باعزت تمام رخصت کیا اور پنجشنبہ کو فاتحہ جناب امیر المومنین مولا مشکل کشا کے نام پاک سے دلوانا شروع کیا۔ تب وہ بادشاہ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہا اور بہت سا ملک فتح کیا اور بہت سا مال و خزانہ ہاتھ لگا۔ غرض جو شخص اس فاتحہ کو صدق دل سے اور پاکیزگی سے ہر پنجشنبہ کو بلا ناغہ دیا کرے گا، برکت سے اس مبارک فاتحہ کے دنیا کی کل آفات و بلیات سے امن میں رہے گا۔ آمین۔ اور اس کی عمر اور رزق میں برکت ہوے گی۔ آمین۔ اور اس کے دشمنان و بدخواہان و حاسدان مقہور و مردود ہوں گے۔ ثم آمین۔ اور وہ ہمیشہ باعزت و حرمت رہے گا۔ آمین۔ برکت سے اس مبارک فاتحہ کے لیکن اس مختصر گنجائش ان تمام اسناد کی نہیں، اس لیے یہاں بہت کم لکھا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آمین۔ آمین۔ آمین۔